नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या जिले के थाना क्षेत्र तारुण के नंगसा बाजार में बीते 4 जुलाई को विशाल कसौंधन की निर्मम हत्या हो जाने के बाद आज तक पुलिस एफआईआर पंजीकृत नहीं कर पाई है। पीड़ित पिता विजय दास ने बताया कि नामजद तहरीर देने के बाद भी पुलिस प्राथमिकी दर्ज नहीं कर रही है और आत्महत्या बताकर मामले को टालमटोल कर रही है। विजय दास का कहना है कि विपक्षी से उसके पुत्र का काफी दिनों से लेन देन का विवाद चल रहा था। जब उसके बेटे ने उससे अपना बकाया पैसा मांगा तो उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद हत्यारों ने शव को रस्सी से लटका दिया और फांसी का रूप दे दिया। पुलिस आत्महत्या बताकर मामले को टाल गई, जिसके विरोध में आज तिकोनिया पार्क पर पीड़ित के पिता अपने स्वजनों संग धरने पर बैठ गए। एसपी ग्रामीण ने उनको वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने 2 महीने की मोहलत मांगी। इसी तरह से हर बार आश्वासन ही दिया, कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक वह अनिश्चितकालीन धरना देते रहेंगे। और हम 4 जुलाई मतलब रात्रि में पहुँचे। उसके बाद हम थाने भी गए, थाने में मेरी सुनवाई नहीं हुई। सीओ कई बार बुलाए, मुलजिम को पकड़े, मुलजिम ने बयान भी किया है। उनके सामने की बात है, उनका पीरो मतलब वो टाइप अप करता है, उसके सामने भी बात हुई है कि जो कुछ करना हो कर लीजिए, मतलब हमारे पास ज़मीन है, ज़मीन बेच करके हम लड़ाई लड़ेंगे। उनके सामने बयान किया, हमने मतलब पेपर में उसको भी लिखा है। कहीं सुनवाई नहीं हो तो हम मुख्यमंत्री के पास भी गए। उसके बाद पुलिस महानिदेशक वहाँ पर गए हम, हमारी सुनवाई कहीं नहीं हुई। तब हम एक बार हम गए मतलब लखनऊ में मुख्यमंत्री से हम खुद मिले, खुद अपनी बाणी से बोले। उसके बाद हमने अपना पेपर भी दिया, बोले कार्रवाई करेंगे। वहाँ से कागज़ आता है, बस यहाँ से आगे जाता है, वहाँ से फिर लेपा पोती करके दे देते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। 7 दिन में मतलब बातचीत हुई थी। 9 बजे रात्रि में मतलब झगड़ा लड़ाई करी, 10 बजे तक रात्रि में झगड़ा हुआ। उसके बाद रात्रि में उसको मतलब मार करके लटका दिए गए। मैं दीपक वर्मा, उनकी पत्नी, दोनों लोग आए थे हमारे कमरे पे, झगड़ा लड़ाई किए 11 बजे रात तक वो लोग दोनों लोग। उसके बाद जो है झगड़ा लड़ाई किए, तब जो है जा नहीं रहे थे तो अपन दाएं बाएं हुए तो हमारे आदमी बोले कि मतलब घर चली जाओ, मेरी माता को बुला के जो है झगड़ा लड़ाई हो सकता है शांत हो जाए, ना बोले कुछ। कौन लोग थे? वर्मा, उनकी पत्नी, दोनों लोग आए थे। उनको शराब पिलाए थे। अब दोनों लोग का क्या मैटर था हमको नहीं पता था। झगड़ा लड़ाई किया, उसके बाद जो है हमको हटा दिए, हम घर चले गए। हमको नहीं पता कि जान पे इन लोग के खेल रहे हैं। उसके बाद जो हमको सुबह खबर मिली तो जो है उनको मार के हमारे कमरे में लटका दिया गया फांसी के फंदे से। भूमि अधिग्रहण सहित कई मामलों को लेकर के आज भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक जनपद अयोध्या द्वारा सदर तहसील स्थित तिकोनिया पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अरविंद यादव और प्रदेश सचिव फरीद अहमद ने किया। इस दौरान अरविंद यादव ने बताया कि 2017 से लेकर किसानों का सर्किल रेट न बढ़ाए जाने को लेकर तथा ग्राम माझा बरहेटा, माझा तेहरा, माझा रामपुर, माझा दुर्गागंज आदि के सर्वे बंदोबस्त नहीं हुए हैं, उसी को लेकर के आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 40 साल हो गए लेकिन अभी तक सर्वे बंदोबस्त न करके सभी किसानों की जमीन लूटी जा रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां बुलाकर जमीनें अधिग्रहित कराई जा रही हैं। उनका कहना था कि किसानों की सहमति से ही कोई काम किया जाए, किसानों के साथ जोर जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल के अवध क्षेत्र के अध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने सहकारी गन्ना विकास समिति मसौदा फैजाबाद गनौली के गन्ना किसानों का गन्ना सर्वे डाटा फीडिंग में अनियमितता सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला गन्ना अधिकारी हुदा सिद्दीकी को आज सौंपा। राष्ट्रीय लोकदल के अवध क्षेत्र के अध्यक्ष श्री पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को मिटाने पर तुली है। किसानों की नकदी फसल गन्ना के लिए एसी कमरे में बैठे अधिकारी तरह तरह की खरीद के नियम बताकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर समस्त जिला मुख्यालय पर जिला गन्ना अधिकारी के माध्यम से हम लोग जो है किसानों की समस्याओं का ज्ञापन देने का काम आज हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि सरकार ने जैसे एक वादा किया था कि किसानों को हम 14 दिनों के अंदर
गन्ना मूल भुगतान दिलाएंगे। अगर भुगतान नहीं दिला पाए तो हम जो है उनको ब्याज सहित भुगतान दिलाने का काम करेंगे। लेकिन सरकार अपने वादे को भूल गई है, उसको याद दिलाने के लिए आज हम लोग यहाँ ज्ञापन दिए हैं। जनपद अयोध्या की ज्वलंत समस्या किसानों की है कि जो अभी पेराई सत्र शुरू होने जा रहा है, उसके लिए जो गन्ना का सर्वे हुआ है उसमें काफ़ी भारी अनियमितता बरती गई है। सर्वे के समय किसानों को जो पर्ची मिली है और जो इस समय चेकलिस्ट का प्रदर्शन गांव में हो रहा है उसमें काफ़ी भिन्नता है। तो इसको लेकर भी हम लोग आज यहाँ मिले हैं कि इसको जो है तत्काल जो है ठीक कराया जाए और इसका जो है प्रदर्शन लगाकर मेला लगा। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के तत्वावधान में बीकापुर विकासखंड मुख्यालय में 13 ग्राम पंचायतों के युवक मंगल दल के सदस्यों को खेल प्रोत्साहन सामग्री वितरण कार्यक्रम के दौरान किट प्रदान की गई। किट वितरण कार्यक्रम में मुख्य रूप से ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा, एडीओ अवनी शुक्ला, बीडीओ आरडी राहुल पाठक के अलावा ग्राम प्रधान शशिकांत मिश्रा, अमित सिंह, रमेश राजकुमार आदि मौजूद रहे। युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में विकासखंड ब्लॉक के सभागार में खेल प्रोत्साहन सामग्री का वितरण युवक एवं महिला मंगल दल के सदस्यों को किया गया। इसमें विभाग की सरकार की मंशा के अनुरूप खेल कूद को बढ़ावा देना, खास करके इसमें ग्रामीण अंचलों में सांस्कृतिक सुविधाओं को आगे ले जाने का काम हमारा विभाग करता है। और आज यह खेल प्रोत्साहन सामग्री माननीय ब्लॉक प्रमुख बीकापुर श्री दिनेश वर्मा जी के हाथों वितरण किया गया। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का परिवार आज अयोध्या पहुंचा। अयोध्या भ्रमण के साथ साथ रामलला का दर्शन पूजन किया। अयोध्या पहुंचने वालों में अटल जी की भतीजी माला वाजपेयी, नाती अभिषेक तिवारी, नातिन डॉक्टर प्राची शुक्ला, दामाद नरेंद्र तिवारी और पोते अमित तिवारी शामिल रहे। रामलला का दर्शन पूजन करके सर्किट हाउस पहुंचे परिवारजनों ने कहा कि वह सपना पूरा हो रहा है जो उन्होंने देखा था। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति का भीष्म पितामह उन्होंने बताया। इंदौर से बलरामपुर होते हुए अयोध्या यह परिवार पहुंचा था। रामलला के दर्शन करना और वो जगह को महसूस करना जिसके लिए हम लोग ये सपना देख रहे थे कि ये पूर्ण हो और उसको पूर्ण होते हुए देख रहे हैं, जिसको देख के बहुत मन प्रफुल्लित है, हर्षित है। वैसे आना जो था हमारा यहाँ आगमन हमारा बलरामपुर के लिए था। बलरामपुर मेरे नाना की पहली कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। वहाँ आना हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय रहा, पहली बार आना रहा। और उनकी पुण्यतिथि पे बलरामपुर के लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें हमें बुलाया गया था। जब उनकी मृत्यु नहीं किया मुझे अपेक्षित नहीं लग रहा? ये मुझे ऐसा महसूस नहीं होता, क्योंकि अटल जी हर दिन जिए जाते हैं, हर कार्यकर्ता के मन में है, हर कार्यकर्ता उन्हें अपने पिता तुल्य समझता है। नहीं, कार्यकर्ता तो केवल एक दिन विपक्ष हो चाहे नहीं, उनके हर कुछ जो करना चाहिए सभी लोग कर रहे हैं, सबकी सोच है। ये आपकी सोच हो सकती है, बट हमें ऐसा नहीं महसूस हुआ। हम तो बहुत अयोध्या के मसौधा स्थित धर्मदासपुर गांव में श्री राम रामेश्वर सेवा न्यास ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी आभा पांडे तथा लखनऊ से रामनगरी में आकर स्वतंत्रता दिवस का जश्न अनूठे अंदाज में मनाया। अयोध्या जनपद की 2 90 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक महिलाओं श्यामलता दुबे और श्रीमती दुलारी शुक्ला से 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर स्थित राम कुंड के स्वर्गीय 1008 महंत भगवान नरसिंह दास की समाधि स्थल पर झंडा फहराकर 200 से अधिक ग्रामीण परिवेश के समाज के बच्चों को भोजन प्रसादी खिला करके थाली गिलास और दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर के वर्तमान पुजारी अयोध्या दास को एल्युमिनियम का भोजन प्रसादी बनाने वाला बड़ा भगोना भी दान दिया। इस अवसर पर ट्रस्ट परिवार के लखनऊ से आभा पांडे, उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता RS पांडे, अविराज पांडे, वेद प्रकाश, राम धीरज पांडे, लीला पांडे, अधिवक्ता चंद्रोदय पांडे और राजेश, अभिराम, अंकित, इशिता, अमित, प्रगति, माधुरी, RK शुक्ला, श्याम बिहारी शुक्ला आदि इस मौके पर मौजूद थे। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अंकित पांडे का कार्यक्रम में विशेष सहयोग रहा। संस्था ये बच्चों, बुजुर्गों और वृद्धजन जिनकी या अशिक्षित को शिक्षा देना
ये सब इस संस्था का मेन उद्देश्य है। इसके सबको सेवा करें और बच्चों की पढ़ाई से लेकर के बुजुर्गों की सेवा तक सब इसमें हमारे कार्यक्रम में निर्धारित हमारे उद्देश्य संस्था का यही है। इसीलिए बाल भोग के जो गांव देश के बच्चे हैं उनको बाल भोग के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ बाबा जी का आश्रम है, वो हमेशा जो है बाल भोग करते रहते थे बाबा जब तक जिंदा थे वो, और आज उनके आश्रम पर जो है इसीलिए बाल भोग का आयोजन किया गया है कि उनकी आशीर्वाद और उनकी जो भावना थी उसको प्रबल करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम आज किया गया है। यहाँ पर हम लोग लखनऊ से आकर के यहाँ बाबा नरसिंह दास के आश्रम पर ये हमने कार्यक्रम किया है। बच्चों के यहाँ अगल बगल के गांव के बच्चों सबको बुलाया गया है, उनको भोजन और दक्षिणा और कुछ उपहार भी दिए जा रहे हैं। वृद्ध जनों से फ्लैग होस्टिंग कराई, जिसमें श्यामता दुबे और दुलारी शुक्ला थी। उनको मैंने यहाँ पे बुला के और उनसे झंडारोहण कराया। उसके साथ साथ करीब 200 बच्चे हमारे साथ उपस्थित थे। उन्होंने अपना कार्यक्रम भी, जिसको गाना गाया और कुछ बच्चों ने स्पीच दी, अपना सब कार्यक्रम इस तरह से करके, और उन 200 बच्चों को मैंने भोजन कराया। साथ साथ उनको कुछ थालियाँ, गिलास, जो भी था मेरे संभव था, मैंने उनको गिफ्ट किया। और आज बाबा जी ने हमको यहाँ बुलाया, इसीलिए मैंने आकर उनके साथ ये अपना समय शेयर किया। कुछ मनोरंजन भी हमारा भी हुआ, उन बच्चों का साथ साथ में मनोरंजन हुआ। ग्रामर इंटर कॉलेज लालबाग अयोध्या के प्रांगण में भारत की आजादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का आरंभ विद्यालय के प्रबंध निदेशक एस.एन. यादव ने ध्वजारोहण कर किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने देश प्रेम से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां करके सभी का मन मोहा। इसी कड़ी में माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा 2023 में विद्यालय में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रबंध निदेशक ने छात्र छात्राओं को आज़ादी के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक राजकुमार यादव, प्रधानाचार्य बीपी श्रीवास्तव, उप प्रधानाचार्य कुसुमलता यादव आदि मौजूद थे। शहर के प्रतिष्ठित फैजाबाद पब्लिक स्कूल में 77वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय की अध्यक्ष श्रीमती जरीना खान ने ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के पश्चात विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र संघ के द्वारा परेड प्रस्तुत की गई। देशभक्ति गीत और नृत्य तथा आज़ादी के दीवानों के जीवन पर आधारित लघु नाटक का मंचन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की अध्यक्ष जरीना खान, प्रबंधक उमर मुस्तफ़ा खान, प्रधानाचार्य राज बल्लभ श्रीवास्तव, संयोजिका श्रीमती सदफ खान आदि मौजूद रहे। प्रबंधक उमर मुस्तफ़ा ने छात्र छात्राओं का आह्वान किया। मसौदा के अबनपुर सिरोहा में स्थित माय छोटा स्कूल में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रबंधक शुभम गुप्ता ने कहा कि हमें स्वतंत्रता मिली है अपनी इच्छा से पढ़ने, सीखने, घूमने आदि की, अन्यथा गुलामी की दशा में हम अपने मूल आवश्यकताओं से वंचित थे। आज पावन दिन है, शपथ लेने की आवश्यकता है कि पढ़ लिख करके हम जीवन के अच्छे और उन्नत मार्ग को प्रशस्त करें। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारी से भारी संख्या में यहाँ पे पेरेंट्स आए, जिनको भी आमंत्रित किया गया था। पहला स्कूल का फंक्शन था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए और बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। जितना हम लोगों ने उम्मीद किया था उससे अच्छा परफॉर्मेंस बच्चों ने भी किया। और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम यही कहना चाहेंगे कि जो वीर सपूतों ने हम लोगों के लिए आज़ादी के लिए इतनी लड़ाई लड़ी है, उसको हम लोग व्यर्थ ना जाने दें। और जो बच्चे भी हैं हमारे यहाँ के, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों को हम लोगों ने यही प्रेरित किया, इसे यही बताया कि आप लोग भी स्वतंत्र हो अपने पढ़ने लिखने के लिए, भली भांति से पढ़कर अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके आप लोग भी देश को उन्नत के मार्ग में ले जाने का काम करिए, जिससे जो बलिदान उन्होंने दिया है वीर सपूतों ने, वो व्यर्थ ना जाए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी पेरेंट्स आए थे उनसे यही हमारा वो है कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो आप लोगों का जो विश्वास है
वो अगर इसी तरीके से बरकरार रहेगा तो हम लोग ने जो महायज्ञ की शुरुआत की थी, ओपनिंग आपको पता है, ओपनिंग में आप लोग आए भी थे 27 मार्च को, वो पूर्ण होगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेरेंट्स यहाँ पे और जुड़ेंगे भी। हमारा नाम शुभम गुप्ता।